Hello, friends. Welcome to another class of Parmish Investment Academy. Uh, पिछले कुछ वीडियोस में हमने जो सिलेक्शन बाय एलिमिनेशन का प्रोसेस होता है और उसके जो पैरामीटर्स होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं वो चेकलिस्ट के, वो हमने कवर कर लिए. सो दैट वाज लाइक द बेस, अ क्विक चेकलिस्ट आप लोगों के लिए. और मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप वीडियोस को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखें और एक के बाद एक जो है सब कड़ियाँ जो है वो जुड़ी हुई है. सो हो आप हो सके तो आपको यस टॉपिक के हिसाब से आपको जो पसंद आए वो आप पिक कर सकते हैं, लेकिन इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइज एंड वेरी हेल्पफुल फॉर somebody who is starting to invest, कि वो एक के बाद एक वीडियोस जो है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखे, ताकि हमने जो पूरा ग्राउंड कवर किया, एक सिस्टमैटिक एक चेकलिस्ट बनाने का, एक क्विक चेकलिस्ट बिफोर यू डीप डाइव इनटू द कंपनी. एक क्विक चेकलिस्ट कि इस कंपनी को हमें आगे समझना है या नहीं समझना है. बेसिक पैरामीटर्स में अगर नहीं बैठ रही है, एलिमिनेट इट, गो टू द नेक्स्ट कंपनी टू चेक इट. ठीक है. सो नाउ दैट प्रोसेस इज डन. सो थोड़ा सा अभी लेवल थोड़ा बढ़ाते हैं, राइट? थोड़ा सा बढ़ाते हैं अभी दोस्तों. स्टॉक मार्केट में everything ends with limited. Tata Steel Limited, Infosys Limited. So all basically are publicly listed companies, right? So on the face of it, they are all the same. They are all companies. अभी एक I'll just have an analogy here कि अगर इस जहां के आगे भी जहां है, राइट, और वहां से कोई अगर एलियन या ईटी हमें देख रहा है, तो उसे हम एक जैसे ही लगेंगे. वही दो कान, राइट, दो आंखें. सो बेसिकली फॉर देम एवरीथिंग इज द सेम. बट यू एंड आई नो दैट वी couldn't be even more different. We couldn't be more different than what we are. Like every, even दो जो जुड़वे भाई या दो जुड़वी बहन जो होते हैं, जुड़वे बहन, वो भी एक दूसरे से एकदम अलग होते हैं, right, in their qualities, in their inherent characteristics. सिमिलरली जो आप अगर एनएससी का इंडेक्स ले लीजिए, एनएससी में जो लिस्टेड स्टॉक्स है, एनएससी की जो लिस्ट है स्टॉक्स की, कहने के लिए सब ब्लू चिप्स है. एवरी स्टॉक इन देयर इज अ ब्लू चिप, बट आर दे ऑल ब्लू चिप्स? नो. सम आर, आई वुड से, अ ग्रेटर ब्लू चिप देन द अदर, राइट? मैं समझाने की कोशिश करता हूं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इसके लिए यहां से हम अभी अपना जो नेक्स्ट लेवल है वो शुरू कर रहे हैं. ये आपके लिए समझना बहुत बहुत जरूरी है दोस्तों. ओके, सो लिसन वेरी केयरफुली. अभी इस लिस्ट में देर इज टाइटन एंड देर इज टाटा स्टील. टाटा स्टील और टाइटन दोनों टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज की है. आर दे द सेम? दोनों ही ब्लू चिप है. फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम दे आर इन द इंडेक्स, राइट? दोनों ही स्टॉलवर्ड्स है अपने अपने इसमें. बट व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग, इज इट द सेम कि टाटा भी एक ब्लू चिप है, टाटा स्टील भी ब्लू चिप है, टाइटन भी ब्लू चिप है? इज इट द सेम? नो, इट इज नॉट. एक जो है वो साइक्लिकल इंडस्ट्री को बिलोंग करता है. स्टील, इट्स अ साइक्लिकल इंडस्ट्री. इट्स अ साइक्लिकल इंडस्ट्री. वेयर दूसरा जो है टाइटन, इट्स फ्रॉम कंज्यूमर गुड्स, राइट? इसको समझना इसके लिए जरूरी है दोस्तों कि आप जब एक अपनी चेकलिस्ट बना लिया, सब एक कंपनी फिट हो गई वो चेकलिस्ट में, उसके बाद ये समझना जरूरी है कि क्या वो साइक्लिकल है या नहीं. इज इट अ साइक्लिकल, इज इट अ पार्ट ऑफ अ साइक्लिकल इंडस्ट्री? द रीजन इज दिस माय फ्रेंड, दैट आप जब किसी साइक्लिकल इंडस्ट्री वाली कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, लाइक ग्रासिम इंडस्ट्रीज जो दूसरी और एक है एनएससी की लिस्ट में, राइट, इट्स इन द सीमेंट सेक्टर. टाटा स्टील, हिंडाल्को, ये सब कमोडिटी प्लेयर्स है. कमोडिटीज, दे डील इन कमोडिटीज, एंड कमोडिटीज बाय देयर नेचर आर साइक्लिकल.
अभी इसमें ये जानना इसके लिए जरूरी होता है बिकॉज साइक्लिकल्स आर द मोस्ट मिसअंडरस्टूड कंपनी, दे आर द मोस्ट डिफिकल्ट कंपनीज टू इन्वेस्ट। और मैं बताता हूं क्यों। इन अ साइक्लिकल इंडस्ट्री देर इज नो सेक्युलर अप ट्रेंड ऑफ अर्निंग्स, देर इज नो सेक्युलर अप ट्रेंड ऑफ अर्निंग्स, यानी कि हर साल 10% या 15% या 20% उसका CAGR नहीं चल रहा है, कंपाउंड नहीं हो रही है उसकी अर्निंग्स। इट गोज अकॉर्डिंग टू द बिजनेस साइकिल। आपके लिए टू इन्वेस्ट इन अ साइक्लिकल कंपनी यू हैव टू नो वेरी वेल एट which point is the current business cycle of that particular commodity. Is it in the uptrend? क्या स्टील सेक्टर अभी चढ़ाव में है या उतार में है? एंड बिलीव मी इट इज डैम डिफिकल्ट बिकॉज ये जो साइकिल्स होती है ना वो इट गोज ऑन फॉर नंबर ऑफ इयर्स। अभी हमें ऐसा लगता है कि एक पर्टिकुलर कंपनी या साइक्लिकल कंपनी जो है उसका पी रेशियो जस्ट 5 है, जस्ट 4 है, ऐसे कैसे? वो 4 या 5 इसलिए दोस्तों क्योंकि उसकी जो अर्निंग्स है वो एक पीक रेट पे है। एंड व्हेन द अर्निंग्स आर एट अ पीक रेट ऑब्वियसली द पी रेशियो विल यू विल फील दैट इट इज वेरी वेरी चीप। बट in a cyclical company you can lose 50% of your investment very quickly if you have entered at the wrong time. I hope you are getting what I'm trying to say. So you have to be very careful when you invest in a cyclical company, and you can be careful only if you understand whether the company that you're investing in is it a cyclical play or is it a commodity, is it a consumer goods play, what is it? जब एक साइक्लिकल इंडस्ट्री की कंपनी व्हेन इट फॉल्स डाउन तो इन्वेस्टर्स जो है दे रश इन, उनको लगता है कि अरे 400 का स्टॉक था अभी तो 350 में मिल रहा है, ओह इट्स अ गुड बार्गेन। 350 का फिर हो गया 275, और भी अच्छा बार्गेन। बट दैट्स अ रॉन्ग थॉट प्रोसेस। As I said, in a cyclical company, it is very easy to lose 50% of your investment very, very fast. बिकॉज जो मार्केट के मंजे हुए प्लेयर्स हैं और जिनके पास पूरी आर्मी है एनालिस्ट की, दे कैन सी मच अहेड देन व्हाट रिटेल इन्वेस्टर्स लाइक यू एंड आई कैन सी। उनको पता चल जाता है कि कब एक एक जो ट्रेंड चल रहा है एक पर्टिकुलर कमोडिटी या साइकिल का, स्टील का, सीमेंट का, ये सब जो कमोडिटीज है वो कब, एल्यूमिनियम, ये कब खत्म हो रहा है, वो ट्रेंड अभी खत्म होने वाला है, दैट्स व्हेन दे स्टार्ट ऑफलोडिंग। और जैसे मैंने कहा दिस इज डैम डिफिकल्ट बिकॉज द साइकिल टेक्स मेनी इयर्स, करेक्ट? इट इज नॉट द सेम व्हेन से नेस्ले लूजेस इट्स 15-20% ऑफ इट्स वैल्यू क्योंकि कैडबरी में से एक कीड़ा निकल गया या मैगी के ऊपर कुछ नेगेटिव रिपोर्ट आ गई। यू गेटिंग मी? सो जब नेस्ले जब ये रीजन से गिरता है तो इट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, इट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। लेकिन अगर टाटा स्टील 20-30% गिरता है and if you try to buy into that it's like trying to catch a falling knife. Got it? So ये distinction जो है कि whether a company is a commodity play or a consumer play, what is it exactly, you, it's very very important so that you do not misallocate or you do not get into value traps. It takes many years. Once you buy a company, a commodity company, it falls 50%, 60%. It takes many years to just break even again. क्योंकि वो साइकिल आते आते फिर से अपट्रेंड आते आते बहुत टाइम लगता है. It is much preferable to always invest in companies which do not have any relation to the economic cycles. और इतनी डीप रिलेशन नहीं है, कम से कम इतनी डीप रिलेशन नहीं है, क्योंकि कंज्यूमर गुड्स में भी दोस्तों you have to be careful which type of company you are in, right? अभी एक एग्जाम्पल लेते हैं, एनएससी में, राइट, जो निफ्टी है वहां पे निफ्टी में आपकी टाइटन भी है जैसे मैंने कहा, और एक कंज्यूमर ये है कंपनी, कंज्यूमर गुड्स कंपनी विच इज नेस्ले। अभी टाइटन एंड नेस्ले आप दोनों का अगर जब हेडिंग देखेंगे इट इज कंज्यूमर गुड्स, अगेन द कंपनी इज एक्चुअली वेरी वेरी डिफरेंट, दोनों कंज्यूमर गुड्स नाम के लिए है, लेकिन फर्क समझने की कोशिश कीजिए। कल उठ के जब इकोनॉमी थोड़ी बिगड़ती है, टाइट होती है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है, लोगों के पास लिक्विडिटी का प्रॉब्लम होता है, आप टाइटन में जाके शायद घड़ी पोस्टपोन कर दें कि भाई मुझे महंगी घड़ी नहीं लेनी है,
या ये साल अपने को सोना नहीं लेना है, उनका जो तनिष्क का शोरूम है, जो उनकी तनिष्क की जो गोल्ड जो ज्वेलरी की वर्टिकल है, करेक्ट। लेकिन क्या आप बोलेंगे मैं मैगी नहीं खाऊंगा, या मेरे बच्चों को मैं वो मिल्क वही अपना जो उनका जो बेबी फूड प्रोडक्ट है वो मैं नहीं दूंगा? नहीं हो सकता वो। सो दोस्तों, I hope you understood what I'm trying to tell you. It is very important to know the category of the company that you're investing, right? So my friends, अगले वीडियो में हम इसका एक मैं चाहूँगा कि हम एक बार एक ये जो साइक्लिकल कंपनी है उसका एक दो उदाहरण देख लें, उनकी जो रेवेन्यू जो स्ट्रीम होती है वो कैसे होती है, और एक जो साइक्लिकल नॉन साइक्लिकल कंपनी है जो 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 रियली इतनी इफेक्ट नहीं होती इकोनॉमिक अप एंड डाउन से, इकोनॉमिक साइकिल के अप एंड डाउन से, उसका भी एग्जाम्पल देख लेंगे, सो दैट वी कैन रियली क्लोज दिस थिंग इन अवर माइंड, राइट? So friends, I hope this video was useful for you, and hope to see you soon. Take care. Bye.